वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक पोइम पढ़ेंगे, माई मदर 866, जिसको लिखा था कमला दास ने। और कमला दास का जन्म हुआ था 1934 में और इनकी डेथ हुई थी 2009 में। चलिए देखते हैं सबसे पहले पोइट के बारे में क्या कुछ है। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म हुआ था मालाबार में, जो कि केरला के अंदर है। केरला में जन्मी थी ये पोइट। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। कमला दास क्या है कि शुरुआती पोइट है। जब इंडिया में क्या है, इंग्लिश में जो पोइम लिखनी शुरू हुई थी उस टाइम की पोइट है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके जो वर्क्स है वो क्या कि बहुत ही ओरिजिनल है, बिल्कुल ऐसे इमेजिनेशन वाले वर्क्स नहीं है उनके, बहुत ही ओरिजिनल उनके वर्क है, ओरिजिनल लाइफ के ऊपर आधारित उनके वर्क्स है। एंड उन्होंने क्या है कि नई नई जो थीम्स है, नई नई जो स्टाइल है उनको अडेप्ट किया है, इजीली अडेप्ट किया है अपनी जो वर्क्स है उसमें। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर भी उनके वर्क्स में दिखाई देता है। जहाँ वो जन्मी है, जो उनका नेटिव जो जगह है उनकी, वहाँ की झलक उनके वर्क्स में ज़रूर दिखाई देती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। अब क्या है कि कमला दास ने अपने जो वर्क्स थे किस किस में लिखे थे, किस किस भाषा में लिखे थे, इंग्लिश एंड मलयालम में लिखे थे। अंडर द नेम माधवी कुट्टी, जो उनका नाम था वो एक माधवी कुट्टी भी था। इनके नाम से भी वो क्या कि अपने जो नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, किस भाषा में, इंग्लिश एंड मलयालम में। इन एडिशन टू 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother 866 is an example. वो क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव एक राइटर थी और जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स थे उनके बारे में भी वो अच्छे से लिखती थी कि उनका जो रिलेशन कैसा था अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे, अपने जो रिलेटिव्स थे उनके साथ। और वो भी अपने क्या है कि वो लिरिकल इडियम्स के अंदर वो उनको लिखती थी, जो भी पोइम्स थे उनके अंदर वो लिखती थी। और ये पोइम क्या है, उनकी माँ के साथ उनका जो रिश्ता कैसा था और अपनी माँ की जो फीलिंग है उसको दिखाया है इस पोइम में। तो चलिए देखते हैं पोइम को कि क्या है इस पोइम में। पोइम शुरू हो रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कि ड्राइविंग करते टाइम कहाँ जा रही है पोइट, पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे को जा रही है। कहाँ जा रही है, कोचिन जा रही है। कोचिन में क्या एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जा रही है। ये पेरेंट्स होम टू कोचिन, पेरेंट्स का जो हाउस है वहाँ से वो कहाँ जा रही है, कोचिन जा रही है और ड्राइव करके जा रही है। और साइड में उनकी माँ बैठी हुई है। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माँ को जो कि पास में बैठी है। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब क्या है कि उनकी माँ का फेस कैसा लग रहा है, उसने अपनी माँ को देखा। डोज का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, कि वो एक हल्की नींद ले रही है। और ओपन माउथ, उनका फेस खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, उनका फेस कैसा लग रहा है, ऐसा डेड बॉडी की तरह लग रहा है, डेड बॉडी सी लग रही है उनकी माँ सोई हुई। ऐसा लग रहा है कि वो मर चुकी है और उनमें जान नहीं है, ऐसी लग रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है उनकी माँ। और उसको रियलाइज़ ऐसे होता है उनको देखकर कि वो ऐसे डेड बॉडी की तरह लग रही है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, उनको ऐसे दर्द हुआ बहुत ही इस बात को सोचकर। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब वो क्या है कि उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो है, मतलब कि उतनी बूढ़ी वो दिखाई दे रही है जितनी उनकी एज है। तो उनकी एज कितनी है, 66 है। और 66 की एज में वो उतनी ही बूढ़ी दिख रही है उनकी माँ, पोइट की माँ। पुट दैट थॉट अवे, अब उसने क्या कि इस विचार को साइड में रख दिया। कि जैसे कभी बुरा विचार आता है मन में तो हम क्या कि उस बात को
बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं एक साइड, एंड हम क्या कि कुछ दूसरी बातों के बारे में सोचने लग जाते हैं, कुछ अच्छी बातों के बारे में। वैसा ही पोइट ने किया कि इस बात को उसने बिल्कुल साइड छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग out of their homes but after the airport security check standing a few yards। अब क्या है कि उसने इस विचार को साइड रख दिया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया अपनी माँ के बारे में, क्योंकि उसको क्या कि ऐसे डर लगने लग गया, उसको दर्द हुआ एक अंदर से कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, वो कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है। और फिर उसने क्या बाहर देखना शुरू कर दिया खिड़की से, और ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब ट्रीज क्या स्प्रिंटिंग हो रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे तेज़ी से पीछे छूट रहे हैं, तेज़ी से ऐसे लग रहा है कि तेज़ी से दौड़ रहे हैं ट्रीज़। जैसे हम कोई गाड़ी के अंदर बैठे हुए इधर जा रहे होते हैं तो ट्रीज़ ऐसे लग रहा है पीछे छूट रहे हैं और तेज़ी से दौड़ रहे हैं पीछे की ओर, ऐसा लग रहा था। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग का मतलब होता है ऐसे अचानक से सडनली बाहर आना, दौड़ दौड़ कर क्या कि बच्चे बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो अब क्या होता है कि वो पॉइंट है वो क्या कि बाहर देखने लग जाती है, पेड़ों को देखने लग जाती है और बच्चों को देख रही है। और यहाँ क्या है कि बच्चों को इसमें दिखाया गया है पोएम के अंदर, और कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश है, मेरी चिल्ड्रन, और वो यंग हैं बच्चे, और एक तरफ क्या है कि बूढ़ी माँ को दिखाया गया है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि एक तरफ तो बच्चे हैं छोटे और एक तरफ एक बूढ़ी औरत है। और फिर क्या बाद में एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो जाता है और फिर वो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कि वो कुछ दूरी पे खड़ी है उसकी माँ, पोइट की माँ। आई लुक्ड अगेन एट हर, वो फिर दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखती है। वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। अब क्या है कि उसका फेस कैसा लग रहा है उसकी माँ का। वेन, वेन का मतलब होता है कलरलेस। कलरलेस उनकी माँ का फेस लग रहा है। वेन, पेल ऐसे येलो हो गया है उसका फेस। एज ए लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का मतलब क्या है? लेट विंटर्स, विंटर का जो मून है वो कैसा होता है? धुंधला होता है, क्योंकि विंटर में क्या होती है? फॉग होती है, इसलिए जो मून है वो धुंधला दिखाई देता है। और पोइट ने अपनी माँ का जो चेहरा है उसको कंपेयर किया है किसके साथ है? लेट विंटर्स मून, विंटर के मून से कंपेयर किया है कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है, ऐसे उसमें कोई भी तेज़ नहीं है उनकी माँ की फेस में। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एक का मतलब होता है पेन, दर्द, कि उसने देखा कि उसकी माँ का जो चेहरा है बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है और बिल्कुल ऐसे कलरलेस है और पीला हो चुका है और लग रहा है कि बिल्कुल फीका सा है और कलरलेस है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उसने महसूस किया ओल्ड फैमिलियर एक। ओल्ड फैमिलियर एक का मतलब होता है कि जो पुराना जो उसका दर्द था, पुराना जो फियर था उसको, माई चाइल्डहुड्स फियर, जो बचपन का जो डर था। बचपन में क्या डर होता है माता पिता को लेकर एक बच्चे को, कि वो हमें छोड़कर ना चले जाए, हम उनसे बिछड़ ना जाए। तो वो ही डर क्या है कि पोइट को उस टाइम फील हुआ। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। फिर भी उसने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, मैं जल्दी मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। फिर उसने क्या किया? स्माइल की, स्माइल की और स्माइल की, 3 बार उसने क्या स्माइल की, क्योंकि वो ऐसे नहीं दिखाना चाहती कि मैंने क्या कि आपको देखकर कुछ दर्द फील किया है, कुछ पुराना मेरा जो फियर है वो मेरे पास वापस आया आपको देखकर, आपके इस बूढ़े चेहरे को देखकर, आपके कलरलेस फेस को देखकर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ दुखी हो। और वो उसको खुशी खुशी क्या है कि सी ऑफ करती है।
स्प्रिंटिंग, शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग, ये वर्ड्स दिए हुए हैं। वेन, कलरलेस, स्प्रिंटिंग का पीछे यूज हुआ था। स्प्रिंटिंग कौन, ट्री स्प्रिंटिंग, तो इसका मतलब यही है शॉर्ट फास्ट रेस, तेजी तेजी से दौड़ना। और इसके अलावा इस पोएम के अंदर क्या है कि लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज़ हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका यूज़ हुआ, सिमली का यूज़ हुआ है। सिमली का यूज़ कहाँ हुआ है ये देखते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिमली का मतलब क्या होता है कि दो कोई डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी क्या है कि आपस में कंपैरिजन करना, उनकी तुलना करना, उसको क्या क्या कहते हैं, सिमली कहते हैं। और ये यहाँ कहाँ यूज़ हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले यूज़ हुआ है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। यहाँ किसका यूज़ हुआ है, सिमली का यूज़ हुआ है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और सिमली का यूज़ होता है दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए एक दूसरे के साथ, और वर्ड्स यूज़ होते हैं लाइक, एज और एजेस। इन शब्दों की हेल्प से क्या है कि सिमली बनता है, और ये शब्द बीच में आते हैं और ये क्या होता है, सिमली होता है। और दूसरा सिमली इस पोएम के अंदर यूज़ हुआ है ए लेट विंटर्स मून, एज ए लेट विंटर्स मून, एज ए लेट विंटर्स मून। यहाँ भी सिमली का यूज हुआ है। एज वर्ड का यूज करके ए लेट विंटर्स मून, यहाँ क्या है, किसकी तुलना हुई है, जो उसकी माँ है, पोइट की माँ है, उसके फेस को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लेट विंटर्स मून, मून के साथ फेस को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ भी क्या है, सिमली का यूज़ हुआ है। और इसके बाद इस पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो देखते हैं। यहाँ रिपीटिशन का भी यूज़ हुआ है। रिपीटिशन का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड है उसको क्या कि बार बार रिपीट करना। तो रिपीटिशन का यूज़ यहाँ हुआ है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, 3 बार स्माइल वर्ड आया है, रिपीट हुआ है स्माइल वर्ड, तो यहाँ क्या है, रिपीटिशन है। इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग की तरह कोई काम करे और वैसा अगर उसको दिखाया जाए तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। और पर्सोनिफिकेशन यहाँ कहाँ है, ट्री स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज़ है वो दौड़ रहे हैं। नॉर्मली दौड़ता कौन है, जो लिविंग थिंग्स है, जो चल फिर सकते हैं, और जो ट्रीज़ है वो नहीं दौड़ सकते, बट इनको क्या है कि दौड़ता हुआ दिखाया गया, दौड़ता हुआ बताया गया है कि ट्रीज़ आर स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। और यहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, अलिट्रेशन का भी यूज़ यहाँ हुआ है। अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम सबसे पहले। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन का मतलब होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। इनके अलावा जो साउंड्स होते हैं उनको रिपीट ऐसे हो ना, वो रिपीट होते हुए हो एक लाइन के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन यहाँ कहाँ है, आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, सी यू सून, सी यू सून के अंदर क्या है, स का क्या कि रिपीटिशन हो रहा है, तो वहाँ क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। श दोनों कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो रहा है, बार बार आ रही है ये श की जो साउंड है, तो यहाँ एलिट्रेशन है।
और इसके साथ ही हमारी ये पोइम क्या है, कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छी पोइम है ये। एक बेटी और माँ के बारे में बताया गया है। एक बेटी अपनी माँ के बारे में क्या सोचती है, उसकी अपनी माँ के बारे में क्या फीलिंग्स होती है, उसको बताया गया है। और जो इस पोइट को क्या है, डर लग रहा है अपनी माँ को खोने का, वो डर हर एक इंसान में होता है, हर एक बच्चे में होता है। वो चाहे किसी भी एज में पहुँच जाए, अपनी माँ को खोने का डर उसे हमेशा लगता है। और वही डर इस पोइम में बताया गया है। और ये पोइम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या है कि फ्लेमिंगो बुक की नेक्स्ट पोइम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। पेब्लो नेरूडा की लिखी हुई है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को पोइम्स पढ़नी है, सभी पोइम्स पढ़नी है इस चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक शेयर कर देना। एंड आई होप कि आपको मैंने जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच।